और ओपेरा हाउस से हमें लगता है इससे बेहतर क्या संदेशा होगा कि हम सबसे प्रेम करें। ये हमारा सनातन का पर्याय है। आओ हम प्रेम करें, आओ हम दुनिया को बदलने के पहले खुद को बदलें। किसको बदलें? बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। खुद को बदलें। कौन कौन चाहता कि दुनिया बदले? हाथ उठाओ, शर्मा मत, पैसा नहीं लगना है। हमारे प्रवीण जी ने और सतीश जी ने, इन सब ने ऑलरेडी इस सब की व्यवस्था कर रखी है। हाथ उठाओ, उठाओ 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 बेटा। कौन ची करता? उठाओ हाथ, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। सुनो, दुनिया बदलना चाहते? हाँ या ना? खैर तुम्हें लगता होगा हमें क्या पड़ी। ये भी एक बड़ा थॉट है। बोले हम काहे को मरे दुनिया के चक्कर। अरे भाई, तुम कहते कि हमें क्या पड़ी, अपने बच्चों को तुम देके क्या चाहोगे? कार, व्यापार, और तुम चाहते हो ये उपलब्धि। यदि बेहतर संसार ना दे पाए, बेहतर संस्कार ना दे पाए, तो कार और व्यापार सब धरा रह जाएगा, किसी काम। तो कौन कौन चाहता दुनिया बदले? बोलो जी। हाँ ठीक है, दुनिया को बदलना है तो पहले देशों को बदलो, और देशों को बदलना है तो पहले अपने देश को बदलो, अपने देश को बदलना है तो पहले स्टेट को बदलो, और स्टेट को बदलना है तो अपने शहर को बदलो, शहर को बदलना है तो पहले अपनी कॉलोनी को बदलो, और कॉलोनी को बदलना है तो पहले अपने घर को बदलो, और घर को बदलना है ना तो खुद को बदलो। आप बदले, परिवार बदला, फैमिली बदली, समाज बदला, समाज बदला, नगर बदला, शहर, शहर बदला, स्टेट बदला, स्टेट बदला, देश बदला, और देश बदला की, और हम कह रहे कि पहले दुनिया बदले। हमारा थॉट्स क्या है ब्रेन में? सब सुधरेंगे तो हम तो सुधरे ही। ठटरी के भरे, नक्कटा, मूसर चंदा, सुन पगला, कुंडली में शनि, दिमाग में मनी, और मूर्ख से दुश्मनी। बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, और दिमाग की मनी बहुत खतरनाक। आजकल आदमी एक ही पीछे है। हाँ, पैसा। अच्छा, तो हमारे भारत में जब लोग, पुराने बूढ़े लोग मरते थे तो 3 चीजें फेंकते थे: पैसा, फूल, बतासे। फूल इसलिए फेंकते थे शव के ऊपर कि हमारा परिवार जो छोड़ के गए वो फूलता रहे, फलता रहे। बतासे इसलिए फेंकते थे कि बतासे में जैसी मिठास है वैसी परिवार में बनी रहे। पर पता है पैसा क्यों फेंकते थे? कॉइन डालते थे शव के ऊपर। पूछो क्यों? अरे पूछो, जोर से पूछो फिर बताऊं। कि जिस पैसे के लिए तुम ओवर टाइम करते रहे, कथा में नहीं गए, बागेश्वर दर्शन करने नहीं गए, भारत नहीं गए, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। उसी पैसे के लिए हम दिन न रात परिवार को नहीं दे पाते, माता पिता को नहीं दे पाते, साथ नहीं जी पाते। किसके चक्कर में? धन के चक्कर में। हम चाहते हैं अर्थ के चक्कर में तुम इतने बर्बाद ना हो जाओ कि तुमसे परमार्थ छूट जाए, परिवार छूट जाए। अर्थ जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि कल ही काम बंद करके तुम भारत पहुंच जाओ। अर्थ जरूरी है, लेकिन कितना? बाबा साधु कहते हैं, गुरुवर इतना ये जामे कुटुम समान, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतना भगवान से मांगना।
मैं भी भूखा ना रहूं और कोई घर पर आए तो वो भूखा ना जाए। भगवान इतना दे दे। और मेरे पागलों, तुम शांति पाना चाहते तो कल हमने NSW पार्लियामेंट में हम जब कल गए थे तो बहुत से लोग वहां बैठे थे, तब हमने 5 सूत्रों में उनसे बात की, उस पर थोड़ा विस्तार हम आज देना चाहते। शांति पाना चाहते तो पहला सूत्र तो यही है, संतुष्टि। आपको जो मिला उसमें भगवान को धन्यवाद। और हां, संतुष्टि के बाद भगवान को धन्यवाद देना मत भूलो। विचार करो कि तुम्हें तो परमात्मा ने इतना दिया कि सुंदर तन दिया, सुंदर काया दी, घर में माया दी। करोड़ों लोग तो ऐसे हैं जिन पे काया ही ठीक नहीं। कई एक व्यक्ति हमें मिला, वो कह रहा था जूता नहीं। हम कहा बेटे जूतों की क्या कमी, कोई भी कांड करो जूते ही जूते पड़ेंगे। वो कह रहा नहीं नहीं कंपनी वाला नहीं। अरे हमने कहा मूर्ख चंदा, तू जूतों के लिए पागल है। दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पैर भी नहीं है। हम अपने से ऊंचे वाले लोगों को देखते इसलिए परेशान रहते हैं, नीचे वालों को देखेंगे प्रसन्न रहेंगे। तो पहला शांति का सूत्र है संतुष्टि। क्या है? बोलो बोलो बोलो। जो मिला उसमें संतुष्ट रहो, धन्यवाद दो भगवान को। भला हुआ जो मिला। इस बात को ऐसे समझो, एक जंगल में 2 महात्मा रहते थे, दोनों बड़े जपी और तपी थे। एक दिन तूफान आया, उनकी झोपड़ी उड़ गई लेकिन आधी उड़ी। महात्मा वापस आए, जंगल में लकड़ियां लेने गए थे तो वापस आए। जैसे ही वापस आए महात्मा तो एक रोवे और एक हंसे। तो किसी ने पूछा कि बाबा तुम रो क्यों रहे हो, तुम हंस क्यों रहे? तो दोनों महात्मा में जो रो रहा था वो बोले मैं भगवान से बहुत नाराज हूं। क्यों? इतना जप तप करता हूं फिर भी बताओ परमात्मा मेरी झोपड़ी तक ना ठीक रख पाया, वो ही ले गया। अब भला मैं कैसे रहूंगा? दूसरे से पूछा तुम क्यों हंस रहे, क्या तुम्हारी अलग झोपड़ी है? बोले नहीं झोपड़ी तो हमारी भी यही है। तो बोले वो रो रहे तुम हंस क्यों रहे? उस महात्मा ने कहा तूफान बड़ा तेज था, भगवान को हमारी चिंता थी, आधी झोपड़ी तो उड़ा दी, आधी बचा दी। ये भगवान की कृपा है। एक ही घटना को 2 प्रकार से देखा जा सकता। एक ही घटना को 2 प्रकार से, एक सुखमय दृष्टि, एक दुखमय दृष्टि। दृष्टि बदली नहीं कि सृष्टि बदली। भला हुआ तुम्हारे बगल में जो बैठे हैं तुम्हारा परिचय नहीं है और वो तुम्हारे पैर पे पैर रख दें तो तुम प्लीज सर प्लीज, और कोई कान में कह दे मंत्री जी है, भाई साहब आ जाओ रख लो कोई बात नहीं, कोई बात, सीट खाली करवा दे। 2 मिनट में ही दृष्टि और सृष्टि पूरी बदल गई। एक ही घटना को 2 तरीके से देख सकते हो। एक बैंड बाजा बजाने वाले 2 लोग जा रहे थे। एक बैंड बाजा बजाता था, उसे थोड़ी जल्दी थी, घरवाली ने फोन किया। खैर घरवालियों के फोन से भला कौन ना डरे। जिनकी शादियां हो गई उन्हें पता है भगवान की कृपा है कि हमारा ये कोई नया अनुभव नहीं है, पूर्व जन्म का अनुभव है। बाकी हम तुम लोगों से अनुभव लेते रहते हैं। तो जिनकी शादियां हो गई, घरवाली ने फोन में लगाया कि थोड़ा जल्दी आ जाना, आज करवा चौथ है, थोड़ा जल्दी आ जाना। बैंड बाजा वाला बड़ा परेशान है कि कब जल्दी से शादी का काम संपन्न हो, तिलक हो, कब हम वापस जाएं। और दूसरा वाला भी बैंड वादक था, उसकी भी घरवाली का फोन आया, पर उसने सोचा कि अब जितनी देर लगनी है तो लगनी है, कम से कम कोई नागिन डांस करने वाला तो मिले। एक ही जगह पे दोनों लोग हैं। ये एक सोच रहा है कि कोई आज नाचने वाला ना आए ताकि जल्दी फ्री हो जाए, और दूसरा सोच रहा है कि कम से कम आ जाए, एक ही पेमेंट मिलना है। इतने में एक नचने वाला आ ही गया और रहा होगा सिडनी का, भयंकर नागिन डांस करने लगा। तो दूसरा तो कहे और नाच ले, पर जो पहला वाला था उसका दिमाग खराब कि अब तुम और आ गए, बजाए तो पर ठीक से ना बजा पाए। हम लोगों की भी यही हाल है, 2 दृष्टि से जी सकते। अब जो होना है वो तो होना ही है, जो होना था वो तो हो ही गया। काहे को तनाव में रहें, प्रसन्न रहें। भगवान ने जो दिया है वो जो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो पाया यही लाजवाब है।